वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2020 के अटेम्प्ट से, जिसका टाइटल है फ़खर लिमिटेड। इसमें आईएस 8 की इम्प्लीकेशंस हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, और जहां पे हम पॉलिसी का चेंज कर रहे हैं तो आईएस 40 की इम्प्लीकेशंस भी हैं थोड़ी सी। इस क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई किया है क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर कुछ एडवांस टॉपिक भी शामिल थे, तो उनको कट डाउन करके इसको इस लेवल के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनाया है। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फखर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो हमारे पास 2017 और 18 का ऑडिटेड डाटा है और 2019 की ड्राफ्ट फिगर्स हैं, और नीचे एक अमाउंट में बताया हुआ है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ कि ट्रांसफर टू रिटर्निंग इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन ऑफ रिलेटेड एसेट, यानी साथ के साथ रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटर्निंग में ट्रांसफर नहीं किया जाता, सिर्फ वो डिस्पोजल पे ट्रांसफर किया जाता है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स दिए हुए हैं 1 जनवरी को, और ये 2019 का डाटा नहीं है, 17 और 18 का डाटा हमें गिवन है। तो उससे हम प्रायर ईयर्स के इम्पैक्ट्स को और लास्ट ईयर के कंपैरेटिव ईयर के इफेक्ट्स को देख सकते हैं। फिर थर्ड इन्फॉर्मेशन में ये बताया है कि ऑन 1 मार्च एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10%, ऑन 1 नवंबर इशूड 40% राइट शेयर्स, और ऑन 1 अगस्त 2019 इंटरिम बोनस 15% का डिक्लेयर किया। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सारे गिवन हैं। फिर ये बताया हुआ है कि फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एफएल, और वो इशू क्या है, टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। The only investment property of FL is a building purchased on 1st January 2016 at a cost of rupees 150 million. 60% of the cost represent building components having estimated useful life of 20 years and residual value of rupees 10 million. Depreciation is included in the above draft financial statements. The fair value of the investment property has increased by 6% in each year since acquisition. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रिपेयर करें एफएल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, लेकिन टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट बना लेना चाहिए। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं। एंटिटी का नाम है फखर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। जो हमारे पास कॉलम्स हैं अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 आइटम तो दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन 2 में, शेयर कैपिटल, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग। और क्योंकि एक राइट इशू भी हो रहा है शेयर्स का, तो शेयर प्रीमियम भी राइज हो जाएगा, और बिकॉज के 10 रुपीज़ का शेयर की पार वैल्यू है और 24 पे इशू हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है कि शेयर प्रीमियम भी राइज हो जाएगा। तो 4 कॉलम्स हम बना लेते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स। टू 2019 में जब हमने कंपैरेटिव के साथ बनाना है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2017 से, यानी 2 ईयर्स बिफोर से, क्योंकि 1 साल का कंपैरेटिव आ जाए और 1 साल जो करंट वाला है वो भी हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट्स हमें लेने होंगे उसके लिए सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि जो फिगर्स रिपोर्ट की गई हैं वो क्या हैं। तो शेयर कैपिटल देखते हैं। शेयर कैपिटल जो 2017 के एंड पर है बेसिकली, वो है 18 के स्टार्ट का आप ले सकते हैं बेसिकली 300, 102 और 348। अच्छा, इस टाइम पर शेयर प्रीमियम नहीं था तो वो ज़ीरो ले लेंगे। तो ये फिगर्स हम लिख लेते हैं, शेयर प्रीमियम ज़ीरो और बाकी फिगर्स जो हमें गिवन थी वो एज इट इज़। अब यहाँ पर हमें क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज आ रहा है तो उसे रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला, तो पहले ज़रा उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं। पहला पैराग्राफ तो ये बता रहा है कि हम चेंज इसलिए कर रहे हैं कि रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले, और चेंज की नेचर बता दी कि कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहे हैं। फिर जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बिल्डिंग ए की है जो 1 जनवरी 2016 को ली गई थी, उसकी कॉस्ट 150 मिलियन थी।
60% कॉस्ट जो है वो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करती है जिसकी लाइफ 20 ईयर्स। रेजिडुअल वैल्यू 10 मिलियन। डेप्रिसिएशन जो है वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल है तो उसको एक्सक्लूड करना होगा। और फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो 6% से जो है इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पर दो इम्पैक्ट्स हैं कि कॉस्ट मॉडल में हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा तो हमने वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिवर्स करना है। तो 150 मिलियन, 10 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू, 20 ईयर्स की लाइफ और 150 मिलियन का 60% हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। तो डेप्रिसिएशन को हमने रिवर्स करना है और फेयर वैल्यू का गेन हमने रिकॉर्ड करना है कि जो उसकी वैल्यू में एवरी ईयर 6% इंक्रीज आया है। तो ये हम 1 बाय 1 इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं और जब ये कैलकुलेट कर लेंगे ईयर वाइज तो हमारे पास इम्पैक्ट आ जाएगा कि प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए एंड अदरवाइज। तो वर्किंग्स बना लेते हैं। पहली वर्किंग हम बनाएंगे और क्योंकि 2016 से प्रॉपर्टी ली है तो हमें प्रॉफिट का एनालिसिस लास्ट 4 ईयर्स का करना पड़ जाएगा, 2016, 17, 18 एंड 19। और प्रॉफिट के अंदर जो हमारा मेन इम्पैक्ट आएगा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आएगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए सिमिलर टाइम पीरियड पर हम इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेंगे। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अगर हम स्टार्ट करते हैं कि वो 1 जनवरी को कितने की थी और फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो 2016 में जिस तरह से क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने 150 मिलियन की ली थी, इसमें हमने फेयर वैल्यू का इंक्रीज रिकॉर्ड करना है 6%। तो दैट 6%, 150 का 6% बनेगा 9, टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 159। उसके बाद हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसमें फिर अब 159 का 6% लेंगे, दैट वुड बी 9.54, टोटल कर लेते हैं 168.54, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। अब इसका हम 6% इंक्रीज लेंगे, दैट वुड बी 10.11, तो 178.65 हो जाएगा, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा। और इसका 6% लेंगे, दैट वुड बी 10.72, दैट वुड बी 189.37। तो हमारे पास हर साल का जो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू का इंक्रीज है वो आ गया। तो प्रॉफिट की हम पहले फिगर ले लेते हैं जो हमें गिवन है, उसमें हमें अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज का इफेक्ट लेना है, जिसमें से एक इफेक्ट तो ये है कि फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड होगा, दूसरा इफेक्ट ये है कि हम डेप्रिसिएशन का रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे। तो अब फेयर वैल्यू का गेन तो ये हमने 4 ईयर्स का जो कैलकुलेट किया है ये एज इट इज हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन का रिवर्सल क्या होगा। तो डेप्रिसिएशन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन गिवन है कि 150 मिलियन में से 60% बिल्डिंग थी, 10 की रेजिडुअल वैल्यू है, 20 ईयर्स की लाइफ है। सो पर एनम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो 150 का 60% क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लेनी है, 10 लेस किया, रेजिडुअल वैल्यू का डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई, 20 ईयर से डिवाइड किया और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल की एक जैसी ही डेप्रिसिएशन होगी फॉर ईच। तो सेम डेप्रिसिएशन सब सालों में अप्लाई होगी। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगा हर साल। अगर 2016 को देखें तो दैट इज 13, 17 में 13.54, 18 में 14.11 और 19 में जो करंट ईयर है 14.72। अब हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो किस पीरियड का गिवन है ये क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो वैसे तो 2017 का भी गिवन है, लेकिन हमने जो प्रॉफिट प्रेजेंट करना होता है वो करंट ईयर के साथ सिर्फ कंपैरेटिव को करना होता है। तो हम ये 84 और 98 की फिगर यूज करेंगे। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हमारे पास ईयर एंड पर कितना होना चाहिए आफ्टर करेक्शन, आफ्टर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज। सो यू कैन सी के हम अगर 2019 में देखें तो 84 में हमारा जो फेयर वैल्यू के गेन से भी प्रॉफिट बढ़ेगा और डेप्रिसिएशन के रिवर्सल से भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 84 से प्रॉफिट बढ़कर अब हो जाएगा 98.72। इसी तरह 2018 में 98 प्लस 14.11 दैट वुड बी
112.11। और 2017-16 का हम प्रॉफिट तो नहीं ले रहे, लेकिन हम इम्पैक्ट देखेंगे। टोटल 13 + 13.54, ये इम्पैक्ट मिलाकर बन जाता है 26.54। तो सबसे पहले हमने लेना होता है इफेक्ट ऑन ओपनिंग रिटेन अर्निंग, जो हमारा पॉलिसी के चेंज की वजह से अराइज हुआ। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो चेंजेस इन इक्विटी की तरफ चलते हैं। तो वर्किंग वन में हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी कैलकुलेट किया कि जो हमारा प्रायर पीरियड से रिलेटेड है, दैट इज 26.54। तो यहाँ पर अब हम टोटल्स कर लेते हैं। हमारे पास 31 दिसंबर का ही रीस्टेटेड बैलेंसेज आ जाएंगे। तो शेयर कैपिटल, प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट हुई है। तो यहाँ पर हमारी फिगर बन जाएगी 374.54। अच्छा, अब हमें देखना है कि हमने जो जो ट्रांजेक्शन्स की हैं वो क्या हैं, और जैसे डिविडेंड है या राइट इशू वगैरह, उनकी डेट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम आएँ तो पहले सबसे पहले जो डेट है वो है 1 मार्च 2018। एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो 17 का जो फाइनल डिविडेंड है वो रिकॉर्ड होगा 18 में। तो 10% फाइनल कैश डिविडेंड रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, डिविडेंड रिकॉर्ड करने के लिए हम कुछ कैलकुलेशंस बनाना चाहेंगे। तो ये स्पोर्टिंग कैलकुलेशंस हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के लिए। तो फाइनल कैश डिविडेंड जो 2017 का है, हमारा शेयर कैपिटल 300 का है, इस पर 10% कैलकुलेट करेंगे। तो दैट वुड बी 30 मिलियन। तो डिविडेंड के पे होने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? डिविडेंड के पे होने से ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं कि और क्या है क्वेश्चन में। फिर है 1 नवंबर 2018 को एफएल इशूड 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फॉर ₹24, जबकि पार वैल्यू ₹10 है। तो ₹14 का शेयर प्रीमियम भी है, तो इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। पहले शेयर कैपिटल, तो 300 मिलियन का आपका शेयर कैपिटल है, ₹10 का एक शेयर है। ₹10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 30 मिलियन। उसका हमने 40% राइट इशू किया है, तो 30 मिलियन का 40% बनेगा 12 मिलियन। और 12 मिलियन शेयर्स के अगेंस्ट हमें ₹10 मिले शेयर कैपिटल के, दैट वुड बी 120 मिलियन। और शेयर प्रीमियम के लिए भी सिमिलर कैलकुलेशन होगी। फ़र्क ये होगा कि हमें ₹24 का, क्योंकि हमने शेयर इशू किया है, तो ₹10 का उसमें शेयर कैपिटल है, और जो एक्स्ट्रा 14 है वो शेयर प्रीमियम है, दैट वुड बी 168। तो ये हमारा जो शेयर इशू हुआ उसमें 120 से शेयर कैपिटल बढ़ेगा और 168 से शेयर प्रीमियम बढ़ेगा। इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद जो इंटरिम बोनस इशू है वो 2019 का बताया हुआ है। तो 2018 को पहले फाइनलाइज करेंगे, क्रोनोलॉजिकली चलना है, डेट वाइज चलना है। तो 2018 के अंदर हमें प्रॉफिट लेना होगा या टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। तो हमारे पास जो रिवाइज प्रॉफिट है दैट इज 112.11। तो ये हमारा जो कंप्रिहेंसिव इनकम है, अब हम ये रीस्टेटेड कंप्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। और साथ ही देखते हैं कि क्वेश्चन में कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस जो राइज हुआ है वो भी दिया हुआ है, दैट इज ऑफ 14 लॉस। तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम लिखते हैं, 14 का लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस, और वर्किंग से हमने निकाला कि हमारा जो रिटेन अर्निंग में ऐड होनी चाहिए अमाउंट, दैट इज 112.11। तो 2018 का जो प्रोसेस है हमारा वो कंप्लीट हो गया। शेयर कैपिटल का टोटल बनेगा 420, 168, 102 में से 14 निकाल देंगे तो 88, और ये टोटल बनेगा 456.65।
तो अब हमें बेसिकली 2019 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो 2019 में सबसे पहले तो हमें ये बोनस इंटरिम है तो ड्यूरिंग द ईयर ही रिकॉर्ड हो जाएगा। 15% डिक्लेयर किया है तो शेयर्स का 15% कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे जो शेयर्स हैं वो 420 के हो चुके हैं, इस बेस पर कैलकुलेशन करते हैं। 420 का 15% दैट वुड बी 63। तो इंटरिम बोनस इशू में जो है आपकी रिटर्न अर्निंग कम हो जाएंगी। शेयर प्रीमियम से भी कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन ने नहीं बताया तो हम रिटर्न अर्निंग से कर लेते हैं। और शेयर कैपिटल बढ़ जाए तो इसका जो नेट इफेक्ट होता है टोटल इक्विटी पर वो नील होता है। इसके बाद इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हमें कंप्रीहेंसिव इनकम रिकॉर्ड करनी है। वंस अगेन रिवैल्यूएशन सरप्लस देखते हैं कितना है। रिवैल्यूएशन सरप्लस में इस बार 25 प्लस है तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे। और प्रॉफिट की साइड पर जाएं तो 2019 में अब रिपोर्ट होना चाहिए 98.72 आफ्टर अप्लाइंग द न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पर हमारे पास 31 दिसंबर 2019 का बैलेंस आ जाएगा। फॉर शेयर कैपिटल दैट वुड बी 483, फॉर शेयर प्रीमियम दैट वुड बी 168, 113 बैलेंस हो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और रिटेन अर्निंग का 492.37। तो ये हमारी कंप्लीट जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की थी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। उसके लिए हमने जो रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, और जो हमने चेंज इन पॉलिसी का इफेक्ट कैलकुलेट किया है वो अलग से हमने वर्किंग के अंदर कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये हमारी जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।